हेलो माय डियर एक्वेरियस, आप सभी को आपकी चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ आपकी नवंबर मंथ की जनरल टैरो रीडिंग, जिनमें हम देखेंगे आपके कैरियर लाइफ, आपके फिनेंशियल लाइफ, आपके लव लाइफ इन जनरल नवंबर महीने में कैसे कटने वाले हैं। तो जिनकी भी सन या मून राइजिंग एक्वेरियस है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट ना करे, और लव रीडिंग में हम आपके और आपके पर्सन की दोनों की एनर्जी एक साथ मिलाकर देखने वाले हैं। तो हो सकता है कि आपके साथ कुछ बातें मैच ना करके आपके पार्टनर से ज़्यादा मैच करें, कुछ बातें आपसे रिवर्स भी हो सकते हैं। लेकिन जिनकी भी साथ मैच करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ही खुशी मिलते हैं। ठीक है माय डियर, तो चलिए पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। हे एंजल्स, प्लीज़ मेरी मदद करें। एक्वेरियस के लिए हमें दिखाएं नवंबर महीने में उनकी लव लाइफ, उनके कैरियर लाइफ, उनके फिनेंशियल लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं एक्वेरियस के लव लाइफ, उनके कैरियर लाइफ, उनके फिनेंशियल लाइफ इन जनरल नवंबर महीने में कैसे कटने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड आए हैं टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो गाइस इस महीने में इस महीने के शुरू से मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में हो सकता है आप कुछ ना कुछ चीज़ को बैलेंस करने के लिए आप फील कर रहे हो। ठीक है, अपने लाइफ में बहुत सारी बैलेंसिंग नीड आप फील कर रहे हो। अपने कैरियर लाइफ हो सकता है, या अपने लव लाइफ हो सकता है। ठीक है, आपके हो सकता है कुछ फिनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं। ठीक है, आपकी आय से ज़्यादा आपके खर्चे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे सिचुएशन आपके लिए इस महीने के शुरू में चल सकता है। ठीक है, या आप अपने अंदर पीस नहीं क्रिएट कर पा रहे हो, किसी चीज़ को लेकर आप बहुत कंफ्यूजन में पड़ रहे हो सकता है कि आप अपने जिस कैरियर आप चूज़ करना चाहते हो, ठीक है, आप वो आपके लिए आगे जाकर सही होगा या नहीं, ऐसे कुछ कंफ्यूजन में आप रह सकते हो। या आप जिन प्रोफेशन में जुड़े हुए हैं उनमें आपको अच्छे ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है, इसके लिए भी आप शायद सोच रहे हो कि आपको कई दूसरे जगह पे ट्राई करना है, दूसरे ट्रैक पे शिफ्ट होना चाहिए। ठीक है, या दूसरे बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, ऐसा कुछ आपके अंदर फील हो रहे हैं। कभी कभी आपको ये भी लग रहे हैं कि आप अपने फैमिली की जिम्मेवारी को ठीक तरीके से पूरा नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, जितना आपकी फिनेंशियल नीड है उनको आप फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, अपने लाइफ को बहुत बैलेंस करके चल रहे हो। कुछ ऐसे एनर्जी इस महीने में आपके लिए रह सकते हैं। ठीक है, इस महीने की शुरुआत में, ठीक है, शुरू से मिडिल तक आई थिंक चल सकता है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो लोग रिलेशनशिप में हो, आपके रिलेशनशिप में भी कुछ अप्स एंड डाउन सिचुएशन से आप गुजर रहे हो। आपको ज़्यादा फीलिंग्स इस महीने में आपको नहीं देखने को मिल रहा है। आपकी रिलेशनशिप को आप बहुत ही बैलेंसिंग सिचुएशन में चला रहे हो सकता है कि आप जिस रिलेशनशिप में हो अभी, इस रिलेशनशिप में आप आगे की तरफ फील नहीं कर पा रहे हो। आप में से कुछ लोगों के लिए, ठीक है, सभी लोगों के लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसे एनर्जी मुझे दिख रहा है कि आपके मन से इतने फीलिंग्स नहीं आ रहे हैं, आप सिर्फ उनको कैरी करते जा रहे हो। ठीक है, कुछ ऐसे सिचुएशन मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप किसी पैरेलल रिलेशनशिप के और भी इस महीने में बढ़ सकते हो, किसी दूसरे पर्सन के ऊपर आप अट्रैक्टेड हो सकते हो। ठीक है, तो आपको कोई भी दोनों चीज़ एक साथ नहीं आपको आगे कैरी करना है, आपको किसी एक को आपको अपने लाइफ में चूज़ करना है। ठीक है, अगर आप अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं हो, आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, आपके पार्टनर आपको फिजिकली या मेंटली बहुत अब्यूज़ करते होंगे, ठीक है, तो आपको उन रिलेशनशिप से आगे निकल जाना ही अच्छे हैं। अगर आप ठीक समझो तो आपको ये बैलेंसिंग सिचुएशन में आप जितना फंसे रहेंगे तो आपके लाइफ में आप पीस नहीं क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, किसी एक को तो आपको खोना ही है। ये ज़्यादा दिन तक आपके लाइफ में टिकने वाला नहीं है अगर आप किसी पैरेलल रिलेशनशिप में जुड़ रहे हो तो। ठीक है, आपको किसी एक को चूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट है
एट ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस आपके लाइफ में इस महीने में जो सिचुएशन अभी चल रही है, हो सकता है आप अपने फिनेंशियल उतनी ग्रोथ आपको नहीं देखने को मिल रहा है, आप बहुत बैलेंसिंग करके चल रहे हो। तो आपको इस महीने में आपके इनकम पे भी आपको थोड़ा ध्यान देना है और सोच समझ के आपको खर्चे करने हैं। इससे आपके फिनेंशियल कंडीशन में धीरे धीरे सुधार आते जाएंगे। ठीक है, आपको ज़्यादा सोच समझ के खर्चे करने होंगे। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है कि आप कुछ इमोशन में आके आप बहुत सारी पैसे आप कहीं पर इन्वेस्ट कर दिए, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं भी हो सकता है इस महीने में। ठीक है, आपको अगर किसी भी चीज़ पे इन्वेस्टमेंट करना है, किसी नए स्टार्टअप शुरू करना है, ठीक है, तो आपको बहुत सोच समझ के प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, किसी की इन्फ्लुएंस में आकर आपको किसी नए स्टार्टअप शुरू नहीं करना है। ठीक है, अगर आप खुद की इंट्यूशन को फॉलो करते हो, इस महीने में आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे। और ये जो 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड दिखा रहे हैं ना, ये आपको सिर्फ अपने काम के ऊपर ध्यान देने के लिए कह रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने के लिए कह रहे हैं। हो सकता है कि आप जिस प्रोफेशन में अभी जुड़े हो उनमें आपको अच्छे ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है, आपको लॉस फेस करने भी पड़ रहे हैं, लेकिन ये जो सिचुएशन है ना, ये आपके लर्निंग प्रोसेस के लिए चल रहे हैं। इनसे आपको हाल नहीं छोड़ना है। अभी आप फिनेंशियल क्राइसिस में हो सकते हो या अपने लाइफ में उतनी तरीके से आप ग्रोथ नहीं देख पा रहे हो, लेकिन अगर आप काम को बहुत ही अच्छे तरीके से फोकस रह के एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें, उन पे ज़्यादा से ज़्यादा डेडिकेशन देने की कोशिश करें, तो डेफिनेटली आप अपने लाइफ में अच्छे सक्सेस की ओर बढ़ रही हो। ये यूनिवर्स आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये देखो, ये जो पर्सन है ना, ये अपने पेंटिकल्स को क्रिएट करने में इनकी सारी ध्यान है। देखो, ये रिजल्ट के बारे में नहीं सोच रहे हैं अभी। तो आपको भी इस महीने में आगे क्या होगा, रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचना है। अगर आप पॉजिटिव विलिंग पावर के साथ आप किसी अपने मन की इंट्यूशन को फॉलो करते हो, अपने काम को बहुत मन लगा के करते हो, तो वही काम आपको आगे जाकर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाले हैं। ठीक है, यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको इस महीने में सिर्फ अपने काम के ऊपर ध्यान देना है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हो, स्टूडेंट्स हो, आपको सिर्फ अपने पढ़ाई पे ऊपर ध्यान देना है। आपको रिजल्ट्स क्या आने वाले हैं, आपको किस ट्रैक जाना चाहिए, सिर्फ अपने मन की इंट्यूशन को फॉलो करो और उसी ट्रैक पे चल पड़ो और अपने जी जान लगा के आप उनमें टाइम दो, अपने टाइम को इन्वेस्ट करो, उनमें लेवर दो। ठीक है, तो आप उनमें बहुत अच्छे सक्सेस देख सकते हो आगे जाकर। बस अभी आपको सक्सेस के बारे में नहीं सोचना है, अभी सिर्फ आपको अपने काम पे कंसंट्रेशन देना है। ठीक है, आपके लिए डेफिनेटली कुछ अच्छे चीज़ आ रहे हैं सामने, लेकिन इस महीने में आपको थोड़ा अपने काम के ऊपर ज़्यादा फोकस रहने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर है द चैरियट। तो जो लोग किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, तो आपको इन रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहिए माय डियर, क्योंकि यूनिवर्स को ऐसे ही मैसेज आपको दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप अपने रिलेशनशिप में बहुत दिनों से खुश नहीं हो, तो वो रिलेशनशिप आगे जाकर काम नहीं करने वाली है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हुए, आप हेल्दी रिलेशनशिप में हो, लेकिन आपके अंदर अभी कुछ दूरियां क्रिएट हो रही हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रहे हैं, तो आपको हाल नहीं छोड़ना है। आपको इस महीने में आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको ज़्यादा समझना चाहिए। वो आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, उन पे ज़्यादा आपको वैल्यू देना चाहिए। इनसे आपकी रिलेशनशिप में सुधार आते जाएंगे। ठीक है, हो सकता है कुछ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस आपके लाइफ में इस महीने में आए, ज़्यादातर आपकी या उनकी फैमिली की तरफ से। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए कुछ कास्ट या रिलीजियस इश्यूज भी इस महीने में मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो इसके कारण आप दोनों के बीच में कुछ दूरी या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन आपको इनसे बिल्कुल भी वरीड नहीं होना है। आपको एक साथ रहना है, एक साथ बातें करके वो बहुत सारी चीज़ आप बहुत सारी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई भी थर्ड पार्टी प्रॉब्लम आए तो आप दोनों एक दूसरे से मत छुपाओ। ठीक है, एक दूसरे से वो बातें शेयर करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो, इनसे आपकी ज़रूर मदद मिलेंगे। ठीक है, इस महीने में आपकी सेक्शंस भी बहुत हद तक काम करेंगे। आपके लिए कौन सही है, कौन गलत है, ये आप बहुत हद तक समझ पाओगे, क्योंकि आपके अंदर वो सारी क्षमता होंगे कि आप बुराई में भी अच्छाइयाँ ढूंढने की क्षमता रखोगे और अच्छाइयाँ में भी कौन सा चीज़ बुरे हैं, आप ये ढूंढ निकालने की क्षमता ज़रूर अचीव करोगे। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हो, तो आप उनमें बहुत अच्छे कर सकते हो, लेकिन ये ज़्यादातर आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, क्योंकि आप जितना लेवर देंगे, आपके रिजल्ट्स
उतने ही अच्छे आने वाले हैं। अगर आप कम लेबर देते हो और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करते हो, ये आपके लिए इस महीने में थोड़ा दिक्कत क्रिएट कर सकता है, क्योंकि आपके ऊपर ये इस महीने में डिपेंडेंट है सारी चीज़, ठीक है। और आपको जो भी चीज़ करना है ना, इस महीने में हड़बड़ी में कोई काम, कोई डिसीजन नहीं लेना है। अगर आप किसी इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेते हो अपने लाइफ में, बहुत ही सोच समझ के लेना है, नहीं तो आगे जाकर आपको रिग्रेट करना पड़ सकता है। अगर आपको किसी इंपॉर्टेंट साइन भी करना है अपने प्रॉपर्टी रिलेटेड या अपने बिजनेस रिलेटेड या अपने किसी को फिनेंशियल रिलेटेड भी कुछ चीज़ देना है, तो आपको बहुत ही सोच समझ के देना है, ठीक है। क्योंकि कोई पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि आपको चीट करके चला जाए और इनसे आपको आगे जाकर रिग्रेट करना पड़ सकता है। तो आपको जो भी करना है टाइम लेके सोचना है, ठीक है। और अगर आप किसी के साथ, जो लोग सिंगल हो, किसी के साथ नए रिलेशनशिप में जुड़ना चाहते हो, तो आप जुड़ सकते हो, लेकिन इस महीने के 20 तारीख तक आप उनको ऑब्जर्व करो, ठीक है। क्या वो आपके लिए सही है या नहीं। अगर वो सही होगा तो आपको उनमें दिख जाएंगे कि आप उनके साथ कितना कंफर्टेबल हो, ठीक है। और अगर वो आपके लिए गलत है तो आप खुद ब खुद ये पहचान जाएंगे, क्योंकि आपके सेक्शंस बहुत हद तक ये आपको दिखाएंगे कि वो आपके लिए सही होगा या नहीं, ठीक है। और जो लोग रिलेशनशिप में हो, आपके लाइफ में अगर कुछ दूरी या कुछ मिस कम्युनिकेशन चल रहे हैं, वो भी धीरे धीरे इस महीने के अंत तक सुधरते जाएंगे, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ चीज़ खरीदना चाहते हो, तो इस महीने के लास्ट वीक आपके लिए बहुत अच्छे जा सकते हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। अगर आप किसी वाहन भी खरीदना चाहते हो, तो इस महीने के 20 तारीख के बाद से आपके लिए अच्छे टाइम है, ठीक है। नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स। ओके, तो गाइस आपके लिए मुझे दिख रहा है कि जो लोग बहुत दिनों से जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे ना, तो आपके लाइफ में 20 तारीख के बाद से आपके लिए कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। आपके लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आप पा सकते हो, ठीक है। और आप हो सकता है कि अपने सिटी से बाहर या अपने स्टेट से बाहर या अपने कंट्री के बाहर भी जा सकते हो अपने जॉब के पर्पज़। किसी नए घर में शिफ्ट हो सकते हो आप, किसी फैमिली के साथ या अपने पार्टनर के साथ कहीं दूसरे जगह पर शिफ्ट हो सकते हो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो लोग सिंगल हो, आपके लाइफ में आपके कुछ पुराने दोस्त वापस आ सकते हैं, जिनके थ्रू आपको किसी अच्छे जॉब या बिजनेस की ऑफ़र आपको मिल सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, जो लोग सिंगल हो, आप को किसी ऐसे पर्सन के साथ मुलाकात हो सकते हैं जिनके साथ आपकी एक पहले बहुत ही अच्छे फ्रेंडशिप क्रिएट हो जाए और उनके बाद आपके साथ एक बहुत अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप भी उनके साथ आगे जाकर कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। और वो पर्सन आपको शायद किसी मार्केटिंग प्लेस पे या कहीं शॉप पे, कहीं रेस्टोरेंट हो सकता है, या किसी सोशल मीडिया साइट भी हो सकता है, ठीक है, या अपने वर्किंग फील्ड हो सकता है। इनमें से कहीं जगह पर जाकर आपको उनके साथ मुलाकात हो सकती है, या किसी फैमिली ओकेशन या फ्रेंड्स पार्टी भी हो सकते हैं जहाँ पर आप उनको आपको उनके साथ मुलाकात हो सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे सिचुएशन मुझे दिख रहा है आपके लिए, ठीक है। ओवरऑल इस महीने में आपके लिए कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़ इस महीने के लास्ट वीक तक आपके लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। इस महीने की शुरुआत में आपके लिए कुछ अप्स एंड डाउन सिचुएशन से आप गुजर सकते हो, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर सकते हो, या आपके साथ आपके पार्टनर की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग से भी आप गुजर सकते हो, ठीक है। लेकिन इस महीने की 20 तारीख के बाद से धीरे धीरे आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। वाह, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस आपके लाइफ में इस महीने में जो आने वाले हैं ना, वो आपके लाइफ में बहुत देर तक रहने वाले हैं, ठीक है। अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में जुड़ना चाहते हो तो भी आपके लाइफ में बहुत देर तक रहने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए रहें या आपके लाइफ टाइम के लिए भी रह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्टेबल कार्ड है। और आपके लाइफ में कुछ ऐसे जॉब की ऑफ़र भी आप इस महीने के अंत तक पा सकते हो जो आपके लिए परमानेंट हो जाए, या आप किसी ऐसे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो मन ही मन आपके लिए ये लास्ट वीक बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं। उनमें आप अपने नए स्टार्टअप आप चालू कर सकते हो, ठीक है। और मुझे दिख रहा है कि जो लोग सिंगल हो, आपके लिए कुछ पर्सन ऐसा फीलिंग्स रख रहे हैं मन में कि आपके साथ वो एक लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट पे जाना चाहते हैं, ठीक है। और वो आपके बारे में बहुत दिल में बहुत प्यार रख रहे हैं और आपके साथ एक रिश्ते क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि वो इस महीने के अंत तक आपसे दिल की बात कहें या इस महीने के बाद में जाकर कहें, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इनकी थ्रोट चक्र ना अभी एक्टिवेट नहीं है, जो मुझे दिख रहा है। और वो
आपसे कहने के लिए डर रहे हैं कि आपको कहना चाहिए या नहीं, ठीक है। कुछ ऐसे सोच में वो डूबे हुए हैं, लेकिन वो आपको बहुत स्टॉक करते होंगे, आपकी जहाँ भी है आपकी तस्वीर देखते होंगे, ठीक है। आपके लिए बहुत सारी इमोशन वो अपने दिल में रखना चाहते हैं और रखते भी हैं, ठीक है। और आपके साथ एक फ्यूचर प्लानिंग मन ही मन सोच रहे हैं, तो वो आपके लाइफ में एंट्री कर सकता है इस महीने में। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आपके साथ आपके पार्टनर की एज डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए सेम एनर्जी भी हो सकता है, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। ओवरऑल जो मुझे दिख रहा है कि आपके लिए इस महीने के लास्ट वीक बहुत ही अच्छे जाने वाले, एक नए शुरुआत होते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। और ज़्यादा थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में इस महीने में ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं दे पाएंगे। अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे की वैल्यू को समझें, एक दूसरे के अंदर ज़्यादा ईगो नहीं लाने दे, तो कोई थर्ड पार्टी आपकी रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। और अगर आते भी हैं तो वो धीरे धीरे हटते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आपके लिए कुछ डिवाइन ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं एक्वेरियस के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं एक्वेरियस के लिए नवंबर महीने में क्या मैसेज है। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए आए हैं मास्टर बुद्धा, इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। तो आपके लिए लॉर्ड बुद्धा ये कहना चाहते हैं कि आप इस महीने में अपने इनर नॉलेज को जितना आप इंक्रीज करोगे, आपके लाइफ में आगे जाकर आपको उतनी ही ज़्यादा फ़ायदे मिलते जाएंगे, ठीक है। आपको इस महीने में अपने नॉलेज गेन करने के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेशन देना है। मैं पहले ही आपसे कह रही थी कि आपको अभी इस महीने में अपने रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचना है, आपको सिर्फ अपने इनर नॉलेज गेन करने के आपको कंसंट्रेशन देना है। जो भी काम से आप जुड़े हुए हो उन काम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेडिकेशन देना है। और इसके अगर आप प्रॉपरली डेडिकेशन देते हो तो इस महीने में आपको उनके लिए रिवर्स भी इस महीने के अंत तक या इस महीने के बाद आपको मिल सकता है। आपको इसके लिए आपकी लाइफ में प्रमोशन भी मिल सकता है जो लोग वर्किंग फील्ड से जुड़े हुए हो, या आपको अच्छे सैलरी में ग्रोथ भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। बट आपको इस महीने में अभी अपने इनर अवेयरनेस को ग्रोथ करना है, ठीक है। और अपने इनर वॉइस पे आपको ट्रस्ट रखना है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना है, अपने एंजल्स पे आपको ट्रस्ट रखना है। जितना आप ट्रस्ट खुद के ऊपर रखेंगे और अपने एंजल्स के ऊपर रखेंगे, यूनिवर्स के ऊपर रखेंगे, आप अपने लाइफ में पॉजिटिव चीज़ को अट्रैक्ट करते जाओगे। और जितना आप पॉजिटिव चीज़ को अट्रैक्ट करोगे ना, आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज आप धीरे धीरे महसूस भी करने लगोगे, ठीक है। बस आपको आगे के बारे में अभी नहीं सोचना है, प्रेजेंट के बारे में सोचो। प्रेजेंट में आप किस तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हो, ये इन पे आपको फोकस देना है, ठीक है। तो चलिए आपके लिए कुछ लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं इस महीने में आपके लिए क्या मैसेज है। किस प्रोफेशन आपके लिए इस महीने में अच्छे जा सकते हैं, या किस प्रोफेशन अगर आप चूज़ करें तो आपके लिए अच्छे ग्रोथ देखने को मिल सकता है। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं टॉरस के लिए इस महीने में क्या मैसेज है। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं एक्वेरियस के लिए इस महीने में क्या मैसेज है। चलिए देख लेते हैं। स्पीकर, योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स योर स्किल्स ऑफ ओरेशन। तो जो लोग किसी टाइप की स्पीकर हो, ठीक है, वक्ता हो अगर आप, ठीक है, अगर आप किसी जगह पर किसी इंस्टीट्यूशन के लीडर हो, या किसी ग्रुप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हो, किसी पॉलिटिकल फील्ड से जुड़े हुए हो, या आप किसी मिनिस्ट्री लेवल से भी जुड़े हुए हो, ठीक है, तो आपके लिए इस महीने में किसी इन्फ्लुएंसर हो अगर आप, तो आपके लाइफ में इस महीने में अच्छे ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। या अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन, आपके अंदर कुछ ऐसे क्वालिटी है तो आप उनको बाहर लाने की कोशिश करो, उनमें आप बहुत अच्छे कर सकते हो। जो लोग एमएनसी से जुड़े हुए हो, किसी भी या कॉल सेंटर से जुड़े हुए हो जहाँ पर बहुत सारी आपको कम्युनिकेशन करना पड़ता है, ऐसे कुछ काम से अगर आप जुड़े हुए हो, किसी आप ऐसे बिजनेस से भी जुड़े हुए हो जहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन फील्ड रिलेटेड हो, तो आप उनमें बहुत अच्छी इस महीने में कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है स्टडी, रीडिंग, रिसर्च एंड एजुकेशन हेल्प यू गेन कॉन्फिडेंस
एंड क्लैरिटी अबाउट योर कैरियर। तो जो लोग स्टूडेंट्स हो, आपके लिए ये मैसेज आए हैं कि आपको अभी इस महीने में पढ़ाई के ऊपर बहुत ही ध्यान देना है। आप इस महीने में जितना नॉलेज गेन करोगे ना, आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदे देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जो लोग रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हो, ठीक है, आपके लिए भी इस महीने में अच्छे ग्रोथ आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर आप किसी टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हो, आपको भी इस प्रोफेशन अच्छे जा सकते हैं इस महीने में, ठीक है। नेक्स्ट है टाइम टू डिसाइड, मेक ए डिसीजन बेस्ड ऑन योर हर्ट ट्रू डिज़ायर्स। तो ये आपके लिए आए हैं जो लोग अभी अपने लाइफ में डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आपको किस ट्रैक पे जाना चाहिए या किस बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए आपकी कैरियर लाइफ के लिए। तो आपको ये यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आपके मन जो आपसे कह रहे हैं, आप मन से जो काम में ज़्यादा अट्रैक्टेड महसूस करते हो, ठीक है, वही काम आप चूज़ करो, उनमें आप डेफिनेटली सक्सेस पा सकते हो। लेकिन आपको लेबर तो देना है। आपको ऐसा नहीं है कि आप मन से चूज़ करें और आप शांत बैठ जाए, उनके लिए कोई एक्शन नहीं ले, तो आपके लिए ये सही नहीं होगा। आपको एक्शन लेना है, ठीक है। अपने जो काम आप मन से करना चाहते हो, उनके लिए प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको आगे बढ़ना है, तो आप डेफिनेटली उन काम में आगे जाकर सक्सेस पा सकते हो, ठीक है। यही यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं। नेक्स्ट है लीडरशिप, टेक चार्ज ऑफ दिस सिचुएशन। तो आपके लिए जो लोग किसी पुलिस या डिफेंस सिस्टम से जुड़े हुए हो, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की पढ़ाई कर रहे हो या ऐसे पढ़ाई अगर आप करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप इस महीने में आगे बढ़ सकते हो। या इस प्रोफेशन से अगर आप जुड़े हुए हो, तो आपके लिए इस महीने में आपकी कैरियर फील्ड बहुत अच्छे जाने वाले हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो चलिए आपके लिए कुछ यूनिवर्स की तरफ से और कीवर्ड भी देख लेते हैं कि आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं एक्वेरियस के लिए और क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं कि क्या कीवर्ड्स हैं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए आए हैं फेथ। तो आपको बिल्कुल भी फेथ नहीं खोना है, ठीक है। जो मैं कह रही थी, यूनिवर्स भी आपके लिए कुछ ऐसे ही मैसेज आपको दे रहे हैं कि आपको खुद की इंट्यूशन पे फॉलो करना है, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखना है और साथ ही साथ आपको अपनी एंजल्स के ऊपर भी भरोसा रखना है। जितना आप भरोसा रखेंगे और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपके लाइफ में अच्छे सक्सेस आप इजीली देख पाओगे, ठीक है। और अगर आप अपने अंदर नेगेटिविटी को ला दिए, अपने होप खो दिए, अपने पुराने एक्सपीरियंस के लिए आपके साथ जो हुआ है, अपने लव लाइफ हो या अपने कैरियर लाइफ हो, अगर आप अपने लव लाइफ में भी धोखा खाए हो और आप आगे के और लव के ऊपर भरोसा नहीं रख पा रहे हो, तो भी आपके लिए ये मैसेज है कि आप फेथ रखो। आपके लिए डिवाइन लव ज़रूर है। जो प्यार आप डिज़र्व करते हो वो आपके लाइफ में ज़रूर आएंगे, ठीक है। और तभी आप अपने लाइफ में सच्चे प्यार क्या है वो आप महसूस करोगे, ठीक है। तो कुछ चीज़ आपको टाइम के ऊपर छोड़ देना है और एंजल्स के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर आपको फेथ रखना है, ठीक है माय डियर। नेक्स्ट है फॉर एवर। तो आपके लाइफ में इस महीने के अंत तक या इस महीने के बाद में जो आप अचीव करने वाले हो ना, वो आपके लिए फॉर एवर के लिए आए हैं। क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड भी कुछ ऐसे ही शो कर रहे थे कि आपके लाइफ में जो चीज़ आने वाले हैं, अपने पार्टनर हो या अपने कैरियर हो, वो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए जाने वाले हैं और वो हो सकता है कि वो फॉर एवर के लिए आए। तो आपको सिर्फ अभी रिजल्ट्स तो आपके लाइफ में आगे अच्छे ही आने वाले हैं, लेकिन वो डिले ना हो जाए, इसके लिए आपको अभी रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचना है। अभी सिर्फ प्रेजेंट में रहकर आप कितने आपके इनर नॉलेज को, इनर पीस को आप क्रिएट कर पाए, इन पे आपको ध्यान देना है अभी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड। तो आप इस महीने में यूनिवर्स की तरफ से प्रोटेक्टेड रहने वाले हो, ठीक है। आपको ज़्यादा क्षति नहीं कोई पहुंचा पाएंगे। अगर आप किसी रिलेशनशिप में भी हो, आपकी कोई थर्ड पार्टी ज़्यादा आप दोनों के बीच में दूरियां नहीं क्रिएट कर पाएंगे अगर आप म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग को बरकरार रखें, ठीक है। तो चलिए आपके लिए यहीं पर रीडिंग ख़त्म करते हैं माय डियर एक्वेरियस। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा फ्यूचर अपडेट जल्दी से जल्दी पाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।